हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। तो जी फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हाजिर हूँ। हाउ टू बॉल आ लेग ब्रेक। लेग ब्रेक बॉलिंग रिलेटेड टॉपिक है कि हम लेग ब्रेक बॉलिंग कैसे करा सकते हैं। उसमें मैं आप लोगों के साथ उसके जो बेसिक्स एंड टेक्निक्स है उस पर बात करूँगा। जैसे स्टार्ट में ग्रिप, फिर उसके बाद एक्शन, फिर उसके बाद आप लोगों का रेस्ट एंड रिलीज़, उस पे कंट्रोल, आप लोगों का एक्शन, आप लोगों के उसके लिए लाइन लेंथ, जो पूरी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। एज अ लेग ब्रेक आप लोगों को पता है कि आजकल स्पेशली मॉडर्न क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है लेग ब्रेक की। लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर लेग ब्रेक बॉलर बनते हो तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स लेग ब्रेक बॉलिंग के ग्रिप के बारे में। ग्रिप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेरे फ्रेंड्स। ये आप लोग देख सकते हो, तीनों फिंगर है आप लोगों की। इन दोनों फिंगर्स के दरमियान फासला बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो बनता है आप स्पिन ग्रिप। नॉर्मली ये दोनों फिंगर आप लोगों के होने चाहिए। बॉल पे सीधे ऐसे आप लोगों की सीम को कट करेंगे, यहाँ पे आएंगे। आप लोगों का जो थंब है वो यहाँ पर होगा सपोर्ट के लिए, आप लोगों का थंब होगा सपोर्ट के लिए। और आप लोगों का जो स्पिनिंग फिंगर है वो ऐसा सीधा रहेगा आप लोगों के सीम ऑफ द बॉल पे। तो ये हो गया आप लोगों का लेग ब्रेक के लिए सिंपल ग्रिप। लेकिन यहाँ पे एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा कि आप लोगों का ये बॉल आपके पाम से ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग बॉल को ऐसा पाम के साथ लगाओगे तो आप लोगों का जो ये स्पिनिंग फिंगर है इसका जो रोल होता है, फिर इसकी जो एक्टिवनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आप लोग फिंगर को यूज़ नहीं कर पाओगे, फिर आप सिर्फ रेस्ट को यूज़ कर पाओगे, फिर आप बनोगे रेस्ट स्पिनर। फिर आप लोग अपनी फिंगर्स को यूज़ नहीं करा सकते। तो आप लोगों ने क्या करना होगा कि यहाँ पे ये विंडो शेप आप लोगों का होना चाहिए, ये विंडो शेप आप लोगों ने यहाँ पे छोड़ना होगा। तो ये तो हो गई मेरे फ्रेंड्स लेग ब्रेक के मुताबिक आप लोगों की ग्रिप। नहीं, अभी आते हैं मेरे फ्रेंड्स एक्शन की तरफ। एक्शन आप लोगों का कैसा होना चाहिए? तो हमेशा के लिए जब भी आप लोगों की साइड ऑन एक्शन होगी लेग ब्रेक बॉलिंग के लिए, अगर आप लोगों की साइड ऑन एक्शन होगी उसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेग साइड ऑन एक्शन क्या मतलब मेरे फ्रेंड्स कि आप लोगों की बैक फुट की जो लैंडिंग है वो पैरेलल टू विकेट होनी चाहिए, पैरेलल टू विकेट होनी चाहिए। ये पाव आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप लोगों का होना चाहिए, यानी हील टू हील। आप लोगों की जो हील है वो तकरीबन एक लाइन में होनी चाहिए, और आप लोगों की जो टो है वो पेस करना चाहिए फाइन लेग की तरफ। फाइन लेग की तरफ आप लोगों की ये टो होनी चाहिए। और आप लोगों का जो हाथ है वो आप लोगों का आंखों से इस तरफ होना चाहिए। तो इसको कहते हैं साइड ऑन एक्शन, इसको कहते हैं ओपन चेस्ट को फ्रंट ऑन एक्शन। अगर ये एक्शन करोगे आप लोग, चेस्ट अर्ली ओपन करोगे, ओपन चेस्ट एक्शन होगा आप लोगों का। एक तो आप लोगों की रोटेशन अच्छी नहीं होगी, दूसरा आप लोग बॉल को अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाओगे, तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है आप लोगों का बॉल छोटा गिरेगा। आप लोगों के ज़्यादातर बॉल्स शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरेंगे, और लेग ब्रेक बॉलिंग में ये बहुत ही बुरी आदत है शॉर्ट बॉल गिरानी। तो आप लोगों का एक्शन कैसा होना चाहिए? साइड ऑन। ये तो इसमें क्या होगा कि अच्छे तरीके से आप लोगों की वो रोटेशन और सारी चीज़ें आप लोगों की वो होगी। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम अपनी चेस्ट ओपन नहीं करनी होगी। जब आप लोग यहाँ तक आए तो फिर आप लोग अपनी एक्शन ओपन कर सकते। अब आते हैं मेरे फ्रेंड्स रेस्ट पोजीशन एंड रिलीज के तरफ, और हाथ की पोजीशन की तरफ कि आप लोगों का रेस्ट पोजीशन कैसे होगा, आप लोगों का रिलीज़ कैसे होगा, उस पे आप लोगों का कंट्रोल कैसे होगा, और हाथ का पोजीशन आप लोगों का कैसा होगा। सबसे पहले आप लोगों की जो सीम पोजीशन है वो होना चाहिए फर्स्ट स्लिप के तरफ, फर्स्ट स्लिप या सेकंड की तरफ आप लोगों का सीम पोजीशन होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों का रेस्ट ऐसी पोजीशन में होना चाहिए कि आप लोगों का जो बैक का पाम है, आप लोगों के हाथ पाम का जो पीछे वाला हिस्सा है, बैक साइड है, वो होना चाहिए मिड ऑफ की तरफ। मिड ऑफ की तरफ इसलिए होना चाहिए कि अगर ये बैट्समैन की तरफ हो फिर आप लोगों की होगी गुगली। लेग ब्रेक में ये होना चाहिए यहाँ पर मिड ऑफ की तरफ। अभी आप लोग यहाँ पर थोड़ी तवज्जो दें। जैसा ही
आप लोगों का रेस्ट हाथ यहाँ पर आए, आप लोगों का रेस्ट लॉक होगा मुकम्मल ऐसे अंदर की तरफ। फिर जैसे ही आप लोगों का हाथ चला जाता है यहाँ पर टॉप तक, जब आप लोगों का हाथ पहुँचता है तो आप लोगों का बैक का पंप फिर होना चाहिए मिड ऑफ की तरफ, ऐसे ऐसे। यहाँ पर आप लोगों का रेस्ट होगा लॉक, यहाँ पर भी होगा लॉक। जब यहाँ पर आता है तो आप लोगों का बैक का पंप फिर होना चाहिए मिड ऑफ की तरफ। आप लोगों का सीम होना चाहिए फर्स्ट स्लिप की तरफ। हाथ आप लोगों का होना चाहिए 11 o'clock, यानी यहाँ से 11 o'clock यहाँ से आप लोगों का होना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों ने रिलीज़ कैसे करनी होगी, वैसे फर्स्ट स्लिप की तरफ आप लोगों ने सीधी सीम के साथ बॉल को छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो और बातें, अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी बॉल में फ्लाइट हो, मेरी बॉल धीमी जाए, मेरी बॉल स्लो जाए, तो आप लोगों ने थोड़ा अर्ली रिलीज़ यहाँ से रिलीज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहे कि मैंने बॉल में थोड़ी पेस इंजेक्ट करनी है, मैंने थोड़ा तेज़ डालना है, तो फिर आप लोगों ने अपनी रिलीज़ थोड़ी लेट करनी होगी, यहाँ से आप लोगों ने छोड़ना पड़ेगा। तेज़ के लिए पेस इंजेक्ट करने के लिए यहाँ से, और स्लो और फ्लाइट के लिए यहाँ से आप लोगों ने बॉल को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा के लिए याद रखें कि कभी भी आप लोगों ने बॉल थ्रो नहीं करनी होगी, फेंकनी नहीं होगी, बल्कि हमेशा के लिए आप लोगों ने ऐसी चुटकी की तरह बॉल को आप लोगों ने रिलीज़ करना होगा, ताकि आप लोगों की बॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवोल्यूशन बने और आप लोगों का बॉल ब्रेक हो। ये तो हो गई मेरे फ्रेंड्स बॉल की एक्शन, रिलीज़ और सारी चीज़ें। अभी अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों की ठीक भी हो, लेकिन आप लोगों ने बॉल करना कहाँ पे है, आप लोगों की बॉलिंग सेंस क्या होनी चाहिए, तो सिंपली दो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले लेंथ तो आप लोगों ने हमेशा से आगे रखना होगा। कभी भी लेग ब्रेक बॉलिंग में आप लोगों ने पीछे बॉल नहीं करना होगा। पीछे बॉल बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लेग ब्रेक बॉलिंग में हमेशा से आप लोगों ने बैट्समैन को आगे खिलाना होगा। और इसके अलावा लाइन क्या होना चाहिए आप लोगों का, तो लाइन आप लोगों का ब्लाइंड स्पॉट पे होना चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, लेग स्टम्प, मिडल एंड लेग एंड मिडल एंड ऑफ। इस पे आप लोगों ने बैट्समैन को यहाँ पर रखना होगा, ताकि अगर बॉल ब्रेक हो तो वहाँ पे आप लोगों का कीपर की तरफ आप लोगों का कैच निकल सके, वे स्लिप की तरफ आप लोगों का कैच निकल सके। तो ये थी मेरे फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।